लास्ट एपिसोड में वी वर सो क्लोज टू क्रॉस 1 लाख मार्क। क्या इस बार हम उसे क्रॉस कर पाए? हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रोड टू 1 CR, माय ट्रांसपेरेंट जर्नी ऑफ बिल्डिंग 1 करोड़ इन 4 ईयर, 1 एपिसोड एवरी मंथ। दिस इज एपिसोड 6। पोर्टफोलियो अपडेट हम एंड में लेंगे। स्टार्ट करते हैं इनकम सोर्सेज से। मैं तो मोस्टली स्विंग ही करता हूँ और अगर कभी अपॉर्चुनिटी मिलती है तो इंट्राडे भी। हुआ ये कि वन ऑफ माय फ्रेंड जो FNO करता है उसने कहा कि ये कंपनी है और उसकी ये वाली कॉल खरीद ले। मुझे FNO में ट्रेड करना नहीं आता और किसी ने कुछ कह दिया या फिर कोई टिप मिल गई उस बेसिस पे मैं ट्रेडिंग नहीं करता, क्योंकि अगर लॉस हुआ तो पैसा तुम्हारा ही जाएगा। स्टिल मैंने वो ट्रेड ले ली। चलो देखते हैं क्या होता है। वो ट्रेड सही चल गई, डिसेंट प्रॉफिट हुआ। मैंने देखा कि यहाँ तो मूवमेंट एक ही दिन में 40% 50% तक हो रहा था, कुछ में तो डबल तक। ये मुझे बड़ा फैसिनेटिंग सा लगा कि इतने कम टाइम में इतने ज्यादा रिटर्न्स भी पॉसिबल है। 21 दिन में पैसा डबल तो सुना था, यहाँ तो उससे पहले ही हो जा रहे हैं। तुम खुद जाके किसी कॉल या पुट का मूवमेंट देखना कि कितनी वोलेटिलिटी है। रिटर्न्स को देख के अब मैंने खुद ही ट्रेड लेना शुरू कर दिया। जो भी पहले की नॉलेज थी, जितना कुछ समझ आया उस बेसिस पे। बाय चांस ऑन वेरी फर्स्ट डे मैंने 10,000 बना भी लिए, फिर अगला दिन भी प्रॉफिटेबल रहा। अब मैं पूरे तरीके से खुश, जैसे मार्केट को मैं ही चला रहा हूँ। तीसरे दिन मैं कूद पड़ा बड़ी क्वांटिटी के साथ। उस दिन जो लॉस हुआ एक ही झटके में 30,000 की कैपिटल आंखों के सामने से वाइप आउट हो गई। इतने दिनों से जो स्विंग करके होल्ड करके बना रहा था सब गायब। रूल नंबर 1, जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जितना ज्यादा रिटर्न प्रोमिसिंग लगता है वहां उतना ज्यादा रिस्क होता है। हाई रिटर्न्स ऑलवेज कम विद हायर रिस्क। अकॉर्डिंग टू सेबी FNO में 91% से ज्यादा रिटेल ट्रेडर्स ने पैसा खोया है, जबकि इक्विटी सेगमेंट में 70% से ज्यादा लोग पैसा खो रहे हैं। FNO में ज्यादा लॉस क्यों है अब समझ में आ रहा होगा। FNO इज वन ऑफ द रिस्किएस्ट फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जिसको हम ट्रेड कर सकते हैं। यहाँ पूरी कैपिटल जीरो भी हो सकती है और डबल ट्रिपल भी। इन्हीं हाई रिटर्न्स को चेज करते हुए लोग यहाँ पे आते हैं और लॉस करते हैं। रूल नंबर 2, जब भी तुम मार्केट में गैस बेस्ड इंट्यूशन बेस्ड ट्रेडिंग करने लग गए तो समझ जाओ कि तुम फंसने वाले हो और सिंगल बैट ट्रेड तुम्हारे पूरे महीने गेन्स को जीरो कर सकती है। इन ट्रेडिंग दिस मंथ वी लूज नियरली 2K। यहाँ तो और भी बुरा हाल, IPO अलॉट ही नहीं हो रहे थे और जो अलॉट हुए वो खुलते ही लॉस में। IPO की लिस्टिंग हाईली डिपेंडेंट है कि उस दिन मार्केट का माहौल कैसा है, और अभी मार्केट का माहौल सही नहीं चल रहा है। मार्केट ने पिछले 1.5 साल से अब तक कोई रिटर्न दिया ही नहीं है। और तुम खुद ही सोचो कि लिस्टिंग के टाइम ऐसा क्या हो जा रहा है कि एक दिन में प्राइस 20-30% बढ़ जा रहा है। ना तो कंपनी ने कोई रेवेन्यू बढ़ाया है, ना कंपनी ने कोई एक्सपेंशन किया है। ऐसा इसलिए है कि लोगों को लग रहा है कंपनी ने पास्ट में अच्छा किया है तो आगे भी अच्छा ही करेगी। इसी उम्मीद में लोग खरीद रहे हैं। दूसरा इसलिए भी है, मेजोरिटी लोगों को तो IPO अलॉट ही नहीं होता तो वो लिस्टिंग के टाइम खरीदते हैं। वी मेड ओवर 1K फ्रॉम IPO। IPO वन ऑफ द सेफेस्ट वे है मार्केट से पैसा बनाने का, अगर तुम्हें कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस आता है। दूसरे फैक्टर भी है लाइक GMP, QIB सब्सक्रिप्शन। मैं तो वैसे भी कम्युनिटी में अपडेट कर देता हूँ हर IPO का कि किस में लगाना है किस में नहीं लगाना। सबके लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे, यू कैन चेक आउट। इस एपिसोड से कुछ पॉइंट्स समझ सकते हैं। ऐसा इनकम सोर्स जो लक पे बेस्ड हो वो तुम्हारा मेन सोर्स ऑफ इनकम नहीं होना चाहिए। दूसरा, तुम्हें एक हाई पेइंग स्किल या जॉब करनी पड़ेगी जब तक तुम्हारी पैसिव इनकम एक्टिव इनकम को बीट ना कर दे, सो दैट एक स्टेबल इनकम का सोर्स बना रहे। रिसीव्ड बैंक इंटरेस्ट ऑफ 391 एंड 2 माइनर डिविडेंड। नाउ समिंग अप ऑल इनकम सोर्सेज। दिस मंथ वी लूज 114, जिसे हम अगले एपिसोड में कंपनसेट करेंगे। लेट्स मूव टू पोर्टफोलियो अपडेट। इन्वेस्टेड अमाउंट सेम उतनी ही है, 3,04,000, जिसकी प्रेजेंट वैल्यू है 3,30,000 और हम 25,000 के प्रॉफिट में हैं। एडवांस भी देख लेते हैं। कहाँ हम 1 लाख को क्रॉस करने की सोच रहे थे, इस बार तो बिल्कुल जीरो पे ही आ गए। जहां से शुरू किया था उससे भी नीचे। मुझे तो खराब लगता है जब पैसे नहीं बनते। नॉट मेकिंग मनी इज नॉट ए चॉइस फॉर मी, वी विल बाउंस बैक फॉर श्योर। दिस वाज ऑल अबाउट एपिसोड 6 फ्रॉम माय साइड। तुम अपना कोई भी डाउट्स कमेंट्स या इंस्टा पे पूछ सकते हो। टिल देन कीप लर्निंग, कीप बिल्डिंग।